हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हल्ला बोल में आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि स्कूलों का जो रवैया है, निजी स्कूलों के रवैये पर अभिभावकों की नाराजगी सामने आ रही है। महामारी में निजी स्कूलों की मनमानी आखिर क्यों है? स्कूल की मनमानी से अभिभावक भड़के हुए हैं। फीस को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया है। ट्यूशन फीस के साथ दूसरे चार्जेस जोड़ने से नाराज हैं। लॉकडाउन के चलते परिजन भारी भरकम फीस देने में असमर्थ हैं। लॉकडाउन के चलते कमाई के सभी साधन बंद हैं। सरकार निजी स्कूलों को पहले ही आदेश जारी कर चुकी है। परिजनों पर फीस के दबाव न बनाने का आदेश दिया गया है। निजी स्कूल में नियमों की अनदेखी क्यों? स्कूल क्यों उड़ा रहे हैं सरकारी आदेश के धज्जियां? कोरोना काल में कहां से लाएंगे अभिभावक पूरी फीस? और मासिक फीस के साथ दूसरे तरह के जो फीस हैं वो क्यों जोड़ा जा रहा है? यानी कि ट्यूशन फीस के साथ साथ बाकी जो फीस है वो क्यों जोड़ा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। जब सरकार ने कह रखा है कि अभी ट्यूशन फीस, एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो फिलहाल के लिए स्थगित है। आगे क्या होगा, आगे क्या उसको जोड़ा जा सकता है या उसको वेव ऑफ किया जाएगा, क्या होगा, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस नहीं ले सकते हैं स्कूल, एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा। ये आदेश अगर सरकार की तरफ से आया है, उसके बावजूद आखिर क्यों इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है? क्या आपके बच्चों के स्कूल से भी इस तरह के का दबाव बनाया जा रहा है? आप हमारे साथ जुड़ के बता सकते हैं। महामारी काल में क्या आपके बच्चों के स्कूल का मैनेजमेंट भी कुछ इसी तरह का दबाव आपको बना रहा है? इसी तरह से फीस आपसे मांगी जा रही है? आप हमारे साथ जुड़कर बता सकते हैं। तो महामारी में निजी स्कूलों की मनमानी की खबर है, जहां सरकार के मना करने के बाद भी एक महीने की ट्यूशन फीस से ज्यादा फीस देने की अपील देने का दबाव बना रहे हैं कुछ स्कूल, और इसके खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि क्या आपके इलाके में भी ऐसे स्कूल हैं? क्या आपके बच्चों के स्कूल से भी इस तरह का कोई दबाव आ रहा है जिसमें एक महीने की ट्यूशन फीस से ज्यादा कुछ भी मांगा जा रहा है? सिर्फ ट्यूशन फीस, इसके अलावा जो भी एड ऑन्स होते हैं, बहुत तरह के फीस होते हैं, वो सब नहीं लेना है इस वक्त स्कूलों को। फिलहाल ये सरकारी आदेश है। बावजूद इसके क्या आपके बच्चों के स्कूल से भी दबाव बनाया जा रहा है? पारस है हमारे साथ एक कॉलर। बोलिए पारस जी। जी, ये मुंडके में एक स्कूल है, MR भारती मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे बार बार कॉल आ रही है कि 6 तारीख तक फीस जमा करा दो। कितनी फीस? मतलब ये इसकी है 6th क्लास की। मेरा ब्रदर है कि हाँ, उसकी क्रिश नाम है उसका। नहीं वो तो ठीक है, सिर्फ ट्यूशन फीस मांग रहे हैं या बाकी चीजें भी उसमें जोड़कर मांग रहे हैं? नहीं, ओनली ट्यूशन फीस। तो एक महीने की ट्यूशन फीस, देखिए सर, इस वक्त ये भी हम लोगों को समझना होगा कि स्कूल के भी अपने खर्चे हैं, उनको भी अपने टीचर्स की सैलरी देनी है। तो सिर्फ ट्यूशन फीस अगर मांग रहे हैं एक महीने की, तो वो तो आपको देना है। सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है उसमें एक महीने की सिर्फ ट्यूशन फीस, उसके अलावा जो बाकी चीजें उसमें जुड़ती हैं वो सारी चीजें नहीं जोड़ने, सिर्फ ट्यूशन फीस आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि उनको भी अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को सैलरी तो देनी ही है, तो वो आपको जरूर देना चाहिए वो ट्यूशन फीस। उसके अलावा अगर कोई मांग रहा है तो आप प्रशासन में कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि आपके इलाके में क्या है हाल। क्या आपके इलाके में भी फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है? क्या आपके बच्चों के स्कूल से या आपके घर में? नवीन है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए नवीन जी। अरे मेरे 14 सेक्टर DAV में है जी, बताइए। तो अभी वहाँ से फीस का वो आया है सर। पेरेंट्स के भी वहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, उसके अंदर भी मतलब सब पेरेंट्स भी डाल रहे हैं, पर
स्कूल की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। वहाँ पे एनुअल चार्ज लगाए हुए हैं, फीस बढ़ी हुई फीस दिखाई हुई है उसके अंदर, रिसिप्ट आई है पेरेंट्स ग्रुप के अंदर, पर उसका कोई स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा सर कि हम फीस जब कब तक जमा कराएं, क्योंकि लास्ट डेट तो कल आज ही है 30 तारीख, और फीस जमा नहीं हुई तो आगे कह रहे कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी बच्चों की। तो इस पे मेरे को सर एक्शन की, मतलब क्या एक्शन हो सकता है इस पे? बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं होगी तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। हम फीस जमा कराएं नहीं कराएं, बढ़ी हुई फीस आई हुई है। नहीं सर, कोई फीस इस वक्त बढ़ा नहीं सकता, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको सिर्फ ट्यूशन फीस देनी है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है इन स्कूलों को। स्कूल के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करिए, अगर स्कूल मैनेजमेंट आप पे दबाव बनाता है तो फिर आप प्रशासन दबाव नहीं बना रहे हैं, पर ये है कि स्कूल की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा ना। हम जमा कराएं नहीं कराएं, ऐसा ना हो बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएं, तो फिर बच्चे के लिए भी परेशानी होगी, पेरेंट्स के लिए भी परेशानी होगी। पेरेंट्स ग्रुप के अंदर पेरेंट्स भी काफी मैसेजेस भेज रहे हैं। तो बाकी पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फीस मत जमा कराओ, पर सर फीस नहीं जमा कराएंगे, बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बंद होगी तो काफी परेशानी होगी ना सर। बिल्कुल परेशानी तो होगी अगर ऑनलाइन क्लासेस बंद होगी तो, लेकिन ऐसा अभी कोई स्कूल कर नहीं सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन आप फिर भी एक बार प्रशासन से बात करने की कोशिश करिए। कौन सा सेक्टर में बताया आपने? ये सेक्टर 14 DAV है सर। तो सेक्टर 14 में जो प्रशासन है, चाहे आपके वार्ड पार्षद हो या एक्चुअली सर स्कूल में फिर ऐसा ना हो ना बच्चे के साथ कोई आगे प्रॉब्लम हो, नहीं आगे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सिर्फ ये बताइए कि मैं एक पेरेंट हूं, और अगर आपको लगता है तो आप अपने बच्चे का नाम ना बताएं, आप अपना नाम ना बताएं, वो फिर भी जाके वहां पता करेंगे इस वक्त, क्योंकि प्रशासन बहुत अलर्ट है। तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे इस वक्त प्रशासन के लोग। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं आपके इलाके का हाल क्या है। आपके ऊपर कहीं कोई स्कूल दबाव तो नहीं बना रहा है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ट्यूशन फीस, वो भी 1 महीने की जमा करने के लिए सरकार ने बात कही है। इसके अलावा कोई भी फीस किसी तरह की का जो है वो स्कूल डिमांड नहीं कर सकते हैं। शीला है हमारे साथ अगली कॉलर, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम। सर मैं अम्बाला से बोल रही हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं सर। ये बैंकों की तरफ से ये नोटिस आया था सर कि 3 महीने तक EMI नहीं कटेगी कर्मचारियों की जिन्होंने लोन लिया है। बट सर EMI तो कट चुकी है, मैसेज बाद में आता है सर 3 महीने की EMI का तो क्या सिस्टम है सर, कुछ समझ में नहीं आया मैडम। वो EMI अगर कटनी थी तो फिर इन्होंने मैसेज देना चाहिए था, अगर नहीं कटनी थी तो इनको मैसेज देना चाहिए था कि अगर आप कटवाना चाहते हैं तो आप बैंक को इन्फॉर्म करें, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए इन्होंने EMI काट ली है। नहीं शीला जी, उसमें थोड़ा सा ये हम लोगों को समझना होगा एक कस्टमर होने के नाते भी, कि बैंकों की तरफ से अगर आपको EMI नहीं कटवानी है तो उसकी एक प्रक्रिया है, उनका मैसेज आया होगा, उस पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है कि आपको 3 महीने तक नहीं कटवाना है। अगर आप अप्लाई आपने नहीं किया है तो बैंक उसको इस तरह से लेगा कि आपका 3 महीने का ये जो छूट है आपको नहीं चाहिए, और वो पैसे काटेंगे EMI जो है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी ये वक्त है, आप अप्लाई कर दीजिए तो वो छूट आपको मिल जाएगी। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो बैंक ये मानकर चलेगा कि आपको इस छूट की जरूरत नहीं है और वो EMI काटेंगे। खैर, इससे इतर हम बात कर रहे हैं आज स्कूलों की, और स्कूलों की मनमानी की खबरें कई जगहों से आई हैं। क्या आपके भी इलाके में आपको लगता है कि स्कूल के जो लोग हैं वो किसी तरह का प्रेशर बना रहे हैं? क्या आपके इलाके में रघुवीर है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए रघुवीर जी। मैं कह रहा था कि जैसे अभी लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है प्राइवेट जी, स्कूल बंद है। हाँ जी, तो जी मैं पूछना चाह रहा था कि जो अभी बंद रहेंगे स्कूल तो क्या ये प्राइवेट स्कूल की फीस लेंगे? सर हम हरियाणा न्यूज पर कई बार इसकी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस फिलहाल वो चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा किसी तरह की फीस
वो चार्ज नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। ये स्थगित किए गए हैं, ये वेव ऑफ नहीं किए गए हैं चार्जेस, ये याद रखिएगा। फिलहाल तक जो ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से अभी सिर्फ 1 महीने का ट्यूशन फीस ले सकते हैं। बाकी चीजें जो है, बाकी फीस जो लेते हैं स्कूल के लोग, वो फिलहाल स्थगित हैं, वेव ऑफ नहीं किया गया है। तो अभी सिर्फ ट्यूशन फीस 1 महीने की आपको देनी है और कोई भी स्कूल अभी दबाव नहीं बना सकता है। इसके अलावा किसी भी चीज के लिए किसी भी पेरेंट पर और किसी बच्चे का नाम भी नहीं काटा जा सकता है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। आज आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके बच्चों के स्कूल वाले भी आप पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि कई जगहों से खबरें ये आई हैं कि निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, जबकि सरकार ने कह रखा है कि 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कुछ भी इस वक्त वसूल नहीं कर सकते हैं स्कूल के लोग। बावजूद इसके कई जगहों पर आरोप है कि पूरी फीस मांगी जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों पर। तो क्या आपके इलाके में भी हाल ऐसा ही है? क्या आपके बच्चों के स्कूल से भी इस तरह का दबाव आ रहा है? हालांकि देखिए, 1 महीने का ट्यूशन फीस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके बच्चों के स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, वहां के स्टाफ, इन सब की सैलरी भी जानी है और कोई भी नहीं चाहता कि किसी की सैलरी कटे। श्रवण कुमार है हमारे साथ कुरुक्षेत्र से, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज का बहुत आभार जताता हूँ कि इस संकट की घड़ी में ना सबका मतलब इतनी सपोर्ट कर रही है, छोटी बड़ी सब खबर लगा रहे हैं। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ सर आपको। शुक्रिया। और सर जो दूसरी बात है वो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये राशन बांट रहे हैं, खींचते हैं 5 किलो राशन देते हैं, गरीब लोग इससे ज्यादा दुखी है, कोई राशन नहीं ले रहा है और 50 फोटो खींच लेते हैं सर। तो आपने कंप्लेन की कहीं? हाँ जी सर। आपने कंप्लेन की कहीं? नहीं सर, कंप्लेन मैंने नहीं की है अभी। ठीक है सर। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ सर, बंदा कभी किसी की फोटो नहीं खींचनी चाहिए सर। बिल्कुल, ये आप सही बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सोच अच्छी है। बलवीर है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए बलवीर जी। हाँ बोलो सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। बलवीर जी बोलिए। हाँ सर, ये मतलब ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में सर, तो अभी ये कोरोना का कम हो गया सर, ये जबकि कभी 1700 कभी 2000 ऐसे केस आते हैं सर, ये कम कैसे कहते हैं कि कम हो गया जी? बलवीर जी, आपको अगर पूरी बात समझनी हो तो पूरे दुनिया में जो हुआ है या जो हो रहा है उस पूरी परिस्थिति को देखना होगा कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता या अभी जो हम घरों में बैठे हैं, दुबके हैं आप लोग, हम लोगों को तो खैर आना पड़ता है दफ्तर, क्योंकि आप तक खबर पहुंचानी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो उन मुल्कों को देखिए जो बहुत शक्तिशाली मुल्क हैं, जहां सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, वहां भी क्या हाल हुआ जब उन्होंने लॉकडाउन करने में देर की। तो हम उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं। देखिए, ये महामारी ऐसी है जिसका इलाज अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं हम, और ऐसे में लॉकडाउन में रहना कितना जरूरी है इसको समझने के लिए आपको दुनिया के बाकी देशों को देखना होगा जिनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। तो हमको, आपको, हम सबको इस बात को समझना होगा। रवि हैं झज्जर से हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए रवि जी। हेलो जी बोलिए रवि। हाँ जी। हाँ जी, लॉकडाउन कब तक रहेगा जी लॉकडाउन? रवि, अभी इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। 3 तारीख तक तो लॉकडाउन है ही, लेकिन उसके बाद क्या एक्सटेंड होगा नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर विचार विमर्श मंथन का दौर
जरूर सरकारों के बीच बातचीत चल रही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से, अधिकारियों से, एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं। जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती है तब तक किसी भी तरह के कयास लगाने का काम मत करिए। अब हम जानते हैं सोशल मीडिया पर बहुत तरह की चीजें आती हैं, लेकिन उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा न्यूज देखते रहिए, जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि होती है, आधिकारिक कोई जानकारी मिलती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आपके इलाके में स्कूल्स क्या कोई दबाव बना रहे हैं, स्कूल के लोग कोई प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं फीस के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस ले सकते हैं वो। इसके अलावा क्योंकि कई जगहों से खबरें आई हैं जहां परिजनों की नाराजगी सामने आई है और परिजनों ने बहुत साफ साफ नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस तरह से स्कूल दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि सरकार ने भी ये कहा है कि इस वक्त सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस लेनी है। फरीदाबाद से जुगल किशोर है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए जुगल जी। मैं ये कहना चाहता था, आप स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कुछ स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं या कुछ एडिशनल चार्जेस मांग रहे हैं, वो तो ठीक है, स्कूल फीस तो 1 महीने की ले सकते हैं ना। ट्यूशन फीस ले सकते हैं सर सिर्फ। भाई साहब ट्यूशन फीस तो ले सकते, लेकिन आप पर ये चीज सब दिखा देते हो कि भाई स्कूल ने ये किया, उसने ये किया, लेकिन आप स्क्रीन पे ये भी तो डिस्प्ले कीजिए। अभी बाबा को ये तो बोले ट्यूशन फीस तो जमा कराएं कम से कम। तो इसका मतलब सर आपने पूरी बात सुनी नहीं। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से 5 बार तो मैं ही कह चुका हूं कि स्कूलों को ट्यूशन फीस की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि उनको स्टाफ की सैलरी देनी है, टीचर्स की सैलरी देनी है। आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर कि हम दूसरी बात भी बोल रहे हैं, दूसरा पक्ष भी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि भी सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस ले सकते हैं स्कूल, उसके अलावा बाकी एडिशनल जो फीस में चीजें जुड़ती हैं वो नहीं ले सकते हैं, और वो भी वेव ऑफ नहीं हुई हैं। वो आगे जुड़ेंगी या उनको बाद में वेव ऑफ किया जाएगा वो बाद में देखी जाएगा, लेकिन फिलहाल वो नहीं ले सकते हैं और दबाव नहीं बना सकते हैं ट्यूशन फीस के अलावा किसी चीज के लिए। बहुत शुक्रिया फिर भी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निजी स्कूल में नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है, ये एक सवाल है, क्योंकि एक आरोप कई अभिभावकों ने लगाया है कि स्कूल जो है वो दबाव बना रहे हैं, और सरकार ने जब ये कह रखा है कि सिर्फ ट्यूशन फीस 1 महीने के भी ले सकते हैं, तो उसके अलावा किसी भी तरह के शुल्क के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है इस वक्त। हालांकि वो इसलिए भी जरूरी है, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि स्कूल में जो अध्यापक हैं, स्कूल के टीचर्स या स्कूल का जो स्टाफ है, उनको सैलरी देनी ही है। और कोई भी बच्चा या कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों के स्कूल में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, उनकी सैलरी ना जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्यूशन फीस ज़रूर जमा कराएं 1 महीने की, लेकिन उसके अलावा स्कूल की तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, ये सरकार की तरफ से भी कहा गया है। तो फीस को लेकर अभिभावकों का हंगामा नजर आया कुछ जगहों से, और उनका आरोप कि सरकार के आदेश के बाद भी निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। इस कोरोना काल में बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से जिनके लिए जो निर्देश आए उनका हम पालन करें। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।